हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स की, है ना। मैकेनिज्म के बेस पे ये जो रिएक्शन होती है ये टू टाइप्स की होती हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक। जितना डिफिकल्ट बच्चों को ये लगता है उतना एक्चुअल में ये है नहीं, है ना। बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, इसलिए उनको ये टॉपिक टफ लगता है। ओके, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये 100% क्लियर हो जाएगी। बस आपका काम होगा वीडियो को एंड तक कंसंट्रेशन से ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स थ्रू टू डिफरेंट मैकेनिज्म, है ना। दो डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। पहली मैकेनिज्म यहां पर हम पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म। हेडिंग लिखिए SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म को यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, ये हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप वो वाला वीडियो देखिए एंड देन इस वीडियो को देखिए। ओके, तो यूनिमोलिक्यूलर इस रिएक्शन का नाम क्यों है? तो यूनिमोलिक्यूलर का केमिस्ट्री में मीनिंग होता है वन, है ना। एक, यूनि मीन्स एक होता है, ठीक है। तो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको, ये हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आने वाला है, आप सीखेंगे इस वीडियो से, ठीक है। चलिए, तो इस रिएक्शन में लिखा है, इन दिस मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। इस रिएक्शन में दो स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप जो होगा वो यहां पर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय डिसोसिएशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो यहां पर हम सबस्ट्रेट लेंगे वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होती है वो सबसे ज्यादा कौन शो करता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ओके, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। देखिए, ये जो कार्बन है ये इस क्लोरीन से अटैच है और ये जो कार्बन है ये आगे 3 कार्बनों से इस तरह से अटैच होगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है इसका डिसोसिएशन होगा। जो सबस्ट्रेट हमने लिया है ये डिसोशिएट होगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोकेटायन का जनरेशन कैसे, फॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए, ये जो क्लोरीन है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये जो कार्बन है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और Cl नेगेटिव के रूप में एग्जिट हो जाएगा। Cl नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि हमें पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये Cl नेगेटिव एग्जिट हुआ, यहां पर इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डेफिशिएंसी हो गई, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो यहां पर क्या होगा कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, CH3, यहां पर भी CH3 एंड देन यहां पर भी CH3। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं लेकिन सिर्फ 3 ही बॉन्ड कंप्लीट है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसे हम कहेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब देखिए, यहां पर ये जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था वो 3 कार्बनों से डायरेक्टली अटैच था। तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का डिसोसिएशन होगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन ही बनने वाला है। जब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का डिसोसिएशन हम करते हैं तो वहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से यहां पर हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है तो इससे 3 डिग्री कार्बोकेटायन ही फॉर्म होगा, ठीक है। और ये जो है कार्बोकेटायन यहां पर इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट होगा। जब हम SN1 एंड SN2 रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा पॉइंट,
ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब यहां पर सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। यहां पर ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक होगा किसी न्यूक्लियोफाइल का, है ना। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं ये मैंने आपको क्लियर करवाया था। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि F नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो ये सभी के सभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव की चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होंगे वो होंगे न्यूक्लियोफाइल। लेकिन उसके लिए इनका खुद का नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बोकेटायन से अटैच हो जाएगा। देखिए ये जो कार्बोकेटायन है, फिर से मैं यहां पर ले रहा हूं, ओके। अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो अटैक करेगा, OH नेगेटिव। ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा। तो अब यहां पर क्या होने वाला है, देखिए ये जो स्टेप होगा ये फास्ट स्टेप होगा। यहां पर मैंने आपको नहीं बताया, ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ओके। फर्स्ट स्टेप जो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन जब होगा तो वो स्लो स्टेप में होगा, ठीक है। और यहां पर जब कार्बोकेटायन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये एक फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। ये जो स्टेप होगा ये फास्ट होगा, क्योंकि जैसे ही इस OH नेगेटिव को पता चला, इस न्यूक्लियोफाइल को पता चला कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इसके पास बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फटाफट से आकर के इस पर अटैक कर देगा और इससे जाकर के अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मेन या जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, ये CH3 एज इट इज मैंने लगा दिए हैं और ये जो OH है ये यहाँ पर इस कार्बन से आकर के अटैच हो जाएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से ये हमारा मेन प्रोडक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर OH नेगेटिव क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एक टाइप है ना। S मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक नहीं लिखा, N मीन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक, है ना, आप ऐड कर लेना। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक और वन का मतलब मैं यहाँ पर अब आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप में हो रही है आप बताइए, 2 स्टेप में हो रही है ना। 2 स्टेप है इसमें, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है। तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर किन्हीं बच्चों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मैकेनिज्म होती है किसी रिएक्शन की, उसमें सबसे स्लो स्टेप जो होता है वो RDS होता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो होता है RDS, ठीक है। तो यहां पर जो सेकेंड स्टेप है इस पर ये रेट डिपेंड नहीं कर रही है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप होगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहां पर अगर इसका हम रेट लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू K। K एक कांस्टेंट होता है ना। अभी आप सिर्फ याद रख लीजिए थोड़ा सा कि R इज इक्वल्स टू K। K एक कांस्टेंट होता है जिसे रेट कांस्टेंट कहते हैं हम, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू K। अब यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, इसी के ऊपर ये रेट डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर ये रेट डिपेंड कर रही है ना। RDS है ये वाला स्टेप। तो इसीलिए हम यहां पर देखिए अल्काइल हैलाइड, ये जो ब्यूटाइल क्लोराइड है, ब्यूटाइल क्लोराइड मींस अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड को हम जनरल वे में RX से डिनोट करते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे RX, ठीक है। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर ये रेट डिपेंड कर रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को SN1 कहते हैं। 1 का मीनिंग यहां पर यही होता है ना, यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर मींस एक ही मॉलिक्यूल। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप स्लो स्टेप होगी और दूसरी फास्ट होगी। अब फास्ट का तो कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, है ना। जो RDS होता है वो स्लो स्टेप होता है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सिर्फ स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां पर स्लो स्टेप में देखिए सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है और वो मॉलिक्यूल है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड,
ठीक है। और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मीन्स अल्काइल हैलाइड, तो RX हमने जनरल फॉर्म में, जनरल वे में लिख दिया है अल्काइल हैलाइड को RX, बस कुछ नहीं करा। तो सिर्फ इसी के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड कर रही है, रेट है ना, इस रिएक्शन की रेट सिर्फ इस एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड हो रही है, डिपेंड कर रही है, इसलिए यहां पर सिर्फ RX लिखा है हमने, है ना। जब हम SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां RX के साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल भी लेंगे, NU नेगेटिव, ये भी हम वहां पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर NU भी पार्टिसिपेट करेगा रेट में। तो आई थिंक जो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए गाइज, अब SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। इसकी जो थ्योरी है पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थ्योरी में लिखा है रिएक्शंस ऑफ दिस टाइप अकर्स इन वन स्टेप, है ना, एक सिंगल स्टेप में होती है। जो SN2 रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप, वन स्टेप में होती है। इन दिस रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिजल्ट्स इन अ ट्रांजिशन स्टेट, मीन्स यहां पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। जो SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ा था वहां पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पर इंटरमीडिएट का, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन क्यों होगा मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, है ना। वहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो लिखा है अटैक रिजल्ट्स इन अ ट्रांजिशन स्टेट इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आर पार्शियली बॉन्डेड, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्शियली बॉन्डेड टू द कार्बन एंड देन द हैलाइड आयन स्केप्स आउट फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, है ना। जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होने के बाद में जब न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जैसे जैसे जो OH या जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन से अटैच होने लगेगा, उसी टाइम पे जो Cl नेगेटिव होगा या जो दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो धीरे धीरे कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ने लगेगा, डिसोशिएट करने लगेगा। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर द हैलाइड आयन स्केप्स आउट फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। और जैसे ही हैलाइड आयन पूरी तरह से उस ट्रांजिशन स्टेट से निकल जाएगा तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए रिएक्शन हम देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। थ्योरी जो पढ़ी उससे थोड़ा थोड़ा 50-50 समझ में आया होगा आपको, अब आपको 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए, और सबसे मेन बात यह है कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो सबसे ज्यादा कौन शो करता है, प्राइमरी हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज्यादा शो करते हैं SN2 रिएक्शन को, और SN1 रिएक्शन को 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज्यादा शो करते हैं। ये मैंने आपको पहले क्लियर करवाया था। तो चलिए 1 डिग्री हेलो एल्केन का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई भी 1 डिग्री हेलो एल्केन हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक 1 डिग्री हेलो एल्केन हमने लिया है। ठीक है, 1 डिग्री हेलो एल्केन का मतलब जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, बाकी जो बॉन्ड है वो जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री हेलो एल्केन। ओके, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं हम, या हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। ओके, तो 1 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया है हमने। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा, OH नेगेटिव हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी SN1 रिएक्शन, मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का है यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और एग्जिट हो जाएगा। ये हमने पहले वाली जो रिएक्शन का मैकेनिज्म था उसमें पढ़ा था।
है ना, कि जो कार्बन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के रिलीज हो जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, है ना, और वो एग्जिट हो जाएगा। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो वहां पर क्या हुआ था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था, अगर आपको याद हो तो, है ना। SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि यहां पर हमने 3 डिग्री हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड का यूज किया था, है ना। SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज किया था, या तो वहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन ले रहे हैं हम, तो यहां पर फिर से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और आपको पता है कि 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता है, 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता है। इसीलिए इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना होकर के ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब हाँ, एक और बात कि ये जो OH नेगेटिव, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये पीछे से अटैक करेगा, है ना, बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो यहां पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका फॉर्मेशन होगा। देखिए कैसे बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, ये CH3 एज इट इज यहां पर, और ये हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेगा यहां पर, ठीक है। अब ये जो OH नेगेटिव है, ये जैसे ही इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहां पर लिखा है, थ्योरी में भी लिखा है कि पार्शियली बॉन्डेड रहेगा कार्बन से, है ना, लिखा है partially bonded to the carbon, both the molecules, reactant molecules partially bonded रहेंगे इस कार्बन से। तो ये जो OH है ये partially इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। और अब देखिए कि 1 2 3 4, और क्लोरीन तो पहले ही है यहाँ पर, तो अगर क्लोरीन को हमने इस तरह से शो किया तो कार्बन के 5 बंध बन जाएंगे, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और कार्बन 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर पार्शियली बॉन्डेड रहेगा ये क्लोरीन, ठीक है। अब ये पार्शियली बॉन्डेड क्लोरीन है, तो इस तरह से ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जब आगे जाएगी तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा, और ये जो OH है ये पूरी तरह से इस कंपाउंड के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए C के ऊपर में H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, और ये जो OH है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और जो Cl है ये Cl नेगेटिव के रूप में एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ये हमारा मेन प्रोडक्ट अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म है ना। SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होता है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, ओके, 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। अब इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है, हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कैसे मिली, ये जो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है ये बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और बैक साइड से अटैक करने पर ये जो OH है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये जो क्लोरीन है यहाँ पर इस तरह से पार्शियली बॉन्डेड रहेगा कार्बन से। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट फिर से डिसोशिएट होगी तो क्या बनेगा, हमारा मेन प्रोडक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो Cl है इसको पता है कि जैसे ही OH नेगेटिव आया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और Cl एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाएगा तो इस Cl को पता चल जाएगा कि भैया अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है, हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये OH जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था ये जैसे ही यहाँ पर अटैच हुआ, Cl नेगेटिव अपने आप एग्जिट कर गया। तो ये है SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि जो ये रिएक्शन है इसको बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। अब बाई मींस केमिस्ट्री में होता है 2, है ना, 2। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसको ध्यान से देखा हमने तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो जब इसका रेट लिखेंगे, पहले मैंने आपको बताया था RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में SN1 रिएक्शन में, है ना। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर ना तो कोई स्लो स्टेप रहेगा ना फास्ट स्टेप रहेगा, इसलिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे इस रिएक्शन का वो इन दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। ये जो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये
1 डिग्री हेलो एल्केन और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू K एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको जनरल वे में हम RX लिखते हैं। ठीक है, तो ये RX हो गया, और ये जो OH नेगेटिव है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसको हम जनरल वे में NU नेगेटिव लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो जो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, इसलिए इस रिएक्शन को बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक SN1 एंड SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।